हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एमोसीट लार्वा के बारे में डिस्कस करेंगे। ये बीएससी सेकेंड ईयर के पेपर फर्स्ट के यूनिट फर्स्ट का एक टॉपिक है। एमोसीट लार्वा यह पेट्रोमाइजोन का लार्वा होता है जो पहले ट्रांसपेरेंट होता है और लगभग 7 mm लंबा होता है। यह लार्वा दिन में बिल में रहता है और रात्रि के टाइम ये बिल से बाहर आकर के भोजन के लिए आवास बदलता है। 1.5 सेंटीमीटर लंबाई होने के बाद में लार्वा घोंसला छोड़ देता है और उसके बाद कीचड़ में बिल बनाकर रहने लगता है। जाति के अनुसार लार्वा की अवधि 3 से 7 साल की होती है। इस अवधि में यह वृद्धि करके 17 सेंटीमीटर तक लंबा हो जाता है और अपारदर्शी बन जाता है। क्लियर? अब हम एमोसीट लार्वा के लक्षण के बारे में पढ़ेंगे, मतलब कैरेक्टर्स ऑफ एमोसीट लार्वा। एमोसीट लार्वा की जो बॉडी होती है ये लंबा होता है और वर्म लाइक बॉडी होती है इसकी, मतलब कृमि के समान इसका शरीर होता है और इसमें एक अनडिफरेंशिएटेड या फिर अविच्छिन्न डोर्सल फिन या फिर मध्य पृष्ठ फिन उपस्थित होता है। इसमें ओरल फनल नहीं होती है, बल्कि माउथ जो होता है वो एक सेमी सर्कुलर ओरल हुड के द्वारा घिरा हुआ रहता है। क्लियर? मुख के नीचे एक छोटा सा लोअर लिप उपस्थित रहता है, लेकिन इसमें दांत अनुपस्थित होते हैं और मुख के चारों ओर यहाँ टेंटिकल्स होते हैं जिन्हें बकल टेंटिकल्स कहते हैं। इसमें हेड अस्पष्ट होता है, इस पर एक नॉस्ट्रल प्रेजेंट होता है और एक जोड़ी अल्प विकसित नेत्र उपस्थित रहते हैं और यह अंधा होता है। ये जो नेत्र होते हैं वो त्वचा से ढके हुए रहते हैं। नेत्र पेशियां और बॉडी पर मोटी स्किन होती है। अब ये जो फेरिंग्स आपको दिख रही है, इस फेरिंग्स की वेंट्रल सरफेस पर, मतलब अधर सतह पर एंडोस्टाइल या सब फेरेंजियल ग्लैंड उपस्थित रहती हैं और इसी फेरिंग्स पर 7 जोड़ी गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? इसमें एक छोटा लीवर होता है, एक बाइल डक्ट या पित्तवाहिनी होती है और एक पित्ताशय या गोल ब्लैडर उपस्थित रहता है, जो कायांतरण या मेटामॉर्फोसिस के समय विलुप्त हो जाते हैं। इसमें जो फूड करंट होता है वो पेशियों के द्वारा उत्पन्न किया जाता है और ये पेशियां वीलम और ग्रसनी पर उपस्थित रहती हैं। इस लार्वा में जो किडनी होती है वो प्रोनेफ्रोस टाइप की होती है, जो कि उत्सर्जन का कार्य करती है। क्लियर? और इसका भोजन शैवाल और जीवाणु, मतलब कि एल्गी और बैक्टीरिया होते हैं। इसकी पूंछ पर बहुत फोटो रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। यह लार्वा 7 से 8 साल तक लार्वल स्टेज में रहने के बाद में इसमें मेटामॉर्फोसिस होता है और जिससे ये एडल्ट में चेंज हो जाता है। क्लियर? अब हम इसके मेटामॉर्फोसिस या कायांतरण के बारे में पढ़ेंगे। लगभग 3 से 7 साल तक लार्वा अवस्था में रहने के बाद एमोसीट लार्वा में कई स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं, जिससे यह अर्ध परजीवी वयस्क में परिवर्तित हो जाता है। कायांतरण के समय इसमें कई चेंजेस होते हैं जिनको हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं अभी। लार्वा में उपस्थित ओरल हुड एक चूषकीय मुख की में परिवर्तित हो जाती है, जिसको हम ओरल फनल भी कहते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर लार्वा में तो क्या थी, ओरल हुड उपस्थित थी, और जब ये वयस्क बन जाता है तो यहाँ पर ओरल हुड की जगह क्या आ जाता है, यहाँ पर बकल फनल आ जाती है। ये दिख रही है आपको, ओरल हुड की जगह इसमें बकल फनल आ जाती है। एंडोस्टाइल थायराइड ग्रंथि में परिवर्तित हो जाती है। यहाँ जो एंडोस्टाइल उपस्थित थी, ये एंडोस्टाइल किस में बदल जाएगी, वयस्क में थायराइड ग्रंथि में बदल जाती है। क्लियर? वीलम छोटी हो जाती है। ईसोफेगस श्वसनीय ग्रंथि से पृथक होकर के ब्लाइंड सैक में बदल जाती है। क्लियर? तो यहाँ पर आप देखिए, ये जो हमने गोल ब्लैडर पढ़ा था, ये जो पित्ताशय होता है यहाँ पर, तो यहाँ पित्ताशय और पित्तवाहिनी जो है वो डिसअपेयर हो जाएंगे, मतलब ये यहाँ से गायब हो जाएंगे। हमने पहले ही पढ़ा था कि मेटामॉर्फोसिस के टाइम पर ये गायब हो जाते हैं। ठीक है? नेक्स्ट बात हम करते हैं कि इसमें जो किडनी थी वो प्रोनेफ्रोस टाइप की थी। जब ये वयस्क अवस्था में बदलते हैं तो प्रोनेफ्रोस किडनी किस में बदल जाती है, मीजोनेफ्रोस किडनी में बदल जाती है। ठीक है? फिर हमने क्या पढ़ा था, इसमें रूडिमेंट्री आइज उपस्थित रहती है, मतलब अल्प विकसित नेत्र होते हैं जो त्वचा के द्वारा ढके हुए रहते हैं। और जब ये वयस्क में परिवर्तित होता है तो यहाँ पर आई जो होती है वो ये युग्मित नेत्र खुल जाते हैं और ये क्रियाशील हो जाते हैं। उसमें तो फंक्शनलेस थे और इसके अंदर ये क्रियाशील हो जाते हैं। क्लियर? यहाँ पर ये नॉस्ट्रल प्रेजेंट था, मीडियन नॉस्ट्रल था
अब ये नॉस्ट्रल जो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपको यहाँ पर नॉस्ट्रल दिख रहा है, तो एकल मध्य नॉस्ट्रल सिर के शीर्ष पर आ जाता है, ठीक है। और जो नेजो हाइपोफाइजल सैक है वो पीछे की ओर वृद्धि करके लंबा हो जाता है। यहाँ हमने देखा था कि ये डॉर्सल फिन इसके अंदर उपस्थित था, ये अविच्छिन्न था। तो जब ये एडल्ट में बदल जाता है तो ये अविच्छिन्न डोर्सल फिन जो है वो टूट करके दो भागों में विभक्त हो जाता है। आगे वाला फर्स्ट डोर्सल फिन कहलाता है और पीछे वाला सेकंड डोर्सल फिन कहलाता है, और उससे पीछे वाला कॉर्डल फिन कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि डोर्सल फिन तो दो भागों में बढ़ गया, फर्स्ट डोर्सल फिन और सेकंड डोर्सल फिन, और पीछे की तरफ एक फिन उपस्थित होता है जिसे हम कॉर्डल फिन कहते हैं। क्लियर। पेरिकार्डियल कैविटी सिलोम से सेपरेट हो जाती है, स्पाइनल कॉर्ड और डोर्सोवेंट्रल सरफेस से चपटी हो जाती है, और जो स्किन का कलर होता है वो येलो ब्राउन से बदल करके ग्रीनिश ब्राउन हो जाता है। क्लियर। तो ये सारे चेंजेस जो हैं वो मेटामॉर्फोसिस के टाइम पर होते हैं। कुछ ही सप्ताह में मेटामॉर्फोसिस पूरा हो जाता है। किशोर या तरुण लैम्प्रिया जो होती है वो समुद्र में नीचे की ओर तैर कर चली जाती है, जहां पर वह वयस्क होने से पहले 3 से 4 साल रहती है, और ये मांसपेशी या कार्निवोरस भी हो सकती है। ये वयस्क में परिवर्तित हो जाती है, लेकिन गोनाड्स तभी परिपक्व होते हैं जब वे अंडे देने के लिए वापस नदियों में लौटते हैं। क्लियर। तो ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पर। तो आज हमने एमोसीट लार्वा और उसके मेटामॉर्फोसिस के बारे में स्टडी की। नेक्स्ट लेक्चर में हम एमोसीट लार्वा के महत्व के बारे में